हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर। लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, जिसका कोड है 402। आज हमारा न्यू आर्टिस्ट है पॉल क्ली। ये क्ली जी का फ़ोटो है, ठीक है। बॉर्न 18 दिसंबर स्विट्ज़रलैंड, डाई 29 जून 1940, एज्ड 60, यानी ये 60 वर्ष तक जिए थे, ठीक है। 18 दिसंबर है इनका जन्म और मृत्यु हुई थी इनकी 29 जून 1940। और जन्मे भी ये स्विट्ज़रलैंड में थे और डेथ भी इनकी स्विट्ज़रलैंड में ही हुई थी। नेशनलिटी है इनकी जर्मन। एजुकेशन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स मुनिश, नॉन फॉर पेंटिंग, ड्राइंग, वाटर कलर और प्रिंट मेकिंग, ठीक है। तो ये ड्राइंग, पेंटिंग, वाटर कलर और प्रिंट मेकिंग के लिए जाने जाते थे। और एजुकेशन इनकी हुई थी एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में। मूवमेंट है इनका एक्सप्रेशनिज्म, स्वरलिज्म और बहास। नोटेबल वर्क है मोर देन 10,000 पेंटिंग्स, ड्राइंग एंड एचिंग्स, इंक्लूडिंग ट्विटरिंग मशीन, फिश मैजिक, वाइडक्ट्स, ब्रेक रैंक्स, है ना। तो ये 1922 की है, फिश मैजिक 1925 की है, ब्रेक रैंक्स 1937 की है। मतलब ये जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है ये सिर्फ इनके नोटेबल वर्क होते हैं। वैसे पेंटिंग्स इनकी काफ़ी सारी हैं, आप नेट पे जाके उस विद पिक्चर उसका ईयर और वो देख सकते हैं, ठीक है। पॉल क्ले स्विस मूल के जर्मन कलाकार थे। ये इनकी बायोग्राफी है पहले शॉर्ट में। जो पॉल क्ले थे वो स्विस मूल के जर्मन कलाकार थे, ये जर्मन कलाकार थे। उनकी अत्यधिक व्यक्तिगत शैली कला में आंदोलनों से प्रभावित थी, जिसमें अभिव्यक्तिवाद, घनवाद और अति यथार्थवाद शामिल थे। मतलब इनकी जो व्यक्तिगत शैली थी वो आंदोलनों से प्रभावित थी, जिसमें अभिव्यक्तिवाद, घनवाद और अति यथार्थवाद ये शामिल थे। क्ली एक प्राकृतिक ड्राफ्टमैन थे, जिन्होंने इसके बारे में बड़े पैमाने पर लिखते हुए रंग सिद्धांत के साथ प्रयोग किया और अंततः गहराई से खोजबीन की। जो क्ली थे वो एक प्राकृतिक ड्राफ्टमैन थे, जिन्होंने बड़े पैमाने से लिखते हुए रंग सिद्धांत के साथ प्रयोग किया था और उसकी गहराई से खोजबीन भी की थी। अंग्रेजी में पॉल क्ले नोटबुक के रूप में प्रकाशित फॉर्म और डिज़ाइन थ्योरी पर उनके व्याख्यान। आधुनिक कला के लिए लियोनार्डो दा विंची के पुनर्जागरण के लिए पेंटिंग पर एक ग्रंथ के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो अंग्रेजी में पॉल क्ले नोटबुक के रूप में इन्होंने प्रकाशित की थी फॉर्म और डिज़ाइन थ्योरी, उसका व्याख्यान का नाम है ये, जिसमें इन्होंने आधुनिक कला के लिए लियोनार्डो विंची के पुनर्जागरण के लिए पेंटिंग पर एक ग्रंथ के रूप में इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। वह और उनके सहयोगी रूसी चित्रकार वासिली कैंडिस्की, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, दोनों जर्मनी के बहार स्कूल ऑफ आर्ट, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में पढ़ाते थे। उनकी रचनाएं उनके शुष्क हास्य और उनके कभी कभी बच्चों के समान दृष्टिकोण, उनकी व्यक्तिगत मनोदशाओं और विश्वासों और उनकी संगतमियों को दर्शाती है। मतलब जो इनका शुष्क हास्य है और कभी कभी ये बच्चों के समान दृष्टिकोण भी रखते थे, तो वो इनको विश्वास और संगीतमयता को दर्शाती है। अर्ली लाइफ। पॉल क्ली का जन्म स्विट्ज़रलैंड के म्यूनचेन-बच्सी में जर्मन संगीत शिक्षक हंस विल्हेम क्ले और स्विस गायक ईडा मैरी क्ली फिक्र के दूसरे बच्चे के रूप में हुआ था। तो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था इनका जन्म और इनके जो फादर थे वो संगीत शिक्षक थे। क्ली अपने संगीत कौशल को विकसित करने में सक्षम थे, क्योंकि उनके माता पिता ने जीवन भर प्रोत्साहित और प्रेरित किया था। यानी जो इनका संगीत कौशल था उसको इनके पेरेंट्स ने इनको अच्छे से सपोर्ट किया था इस चीज़ में और प्रेरित भी किया था। 1880 में उनका परिवार बर्न चला गया, जहां वे अंततः 1997 में निवास के कई परिवर्तनों के बाद क्रिश्चियनफील्ड जिले में अपने घर में रहने चले गए। 1886 से 1890 तक क्ले ने प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया और 7 वर्ष की आयु में म्यूनिसिपल म्यूज़िक स्कूल में वायलिन कक्षा प्राप्त की, ठीक है। तो म्यूनिसिपल म्यूज़िक स्कूल में इन्होंने वायलिन कक्षाएँ प्राप्त की थी।
वे वायलिन में इतने प्रभावशाली थे कि 11 साल की उम्र में उन्हें बर्न म्यूज़िक एसोसिएशन के एक असाधारण सदस्य के रूप में खेलने का निमंत्रण मिला। मतलब 11 साल की उम्र में ही उनको खेलने का अवसर मिला था। 1990 में क्ली ने स्टटगार्ट में कला अकादमी में एक शिक्षण पद के लिए आवेदन किया। ठीक है। क्ले ने जनवरी 1921 से अप्रैल 1931 तक प्रहास में पढ़ाया। वह बुक बाइंडिंग, सना हुआ ग्लास और भित्ति चित्रकला कार्यशालाओं में एक फॉर्म मास्टर थे और उन्हें 2 स्टूडियो प्रदान किए गए थे। तो 1990 में इन्होंने कला अकादमी में शिक्षण के रूप में आवेदन किया था और इन्होंने जनवरी 2021 से अप्रैल 31 तक इन्होंने बहास में भी पढ़ाया। ठीक है। वहाँ पे इन्होंने सना हुआ ग्लास, बुक बाइंडिंग और भित्ति चित्रकला कार्यशालाओं में एक फॉर्म मास्टर थे और 2 स्टूडियो इन्हें प्रदान किए गए थे। 1929 में क्लीन काम पर पहला प्रमुख मोनोग्राफ प्रकाशित किया गया था जिसे विल ब्रोमैन ने लिखा था। 1933 से 34 में क्ली ने लंदन और पेरिस में शो किए और अंत में पाब्लो पिकासो से मिले, जिनकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। 1933 के अंत में क्ली परिवार स्विट्ज़रलैंड आ गया। क्ले ने 1931 से 1933 तक डिसेल्डॉर्फ अकेडमी में पढ़ाया भी था। क्ले अपने रचनात्मक उत्पादन के चरम पर थे। उनके विज्ञापन प्रणासन ये 1932 का है, को उनकी उत्कृष्ट कृति माना जाता है और उनकी पॉइंट लिस्ट शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यानी जो इनकी पॉइंट लिस्ट शैली थी उसका उदाहरण भी इसे माना जाता है। यह उनकी सबसे बारीक काम की गई पेंटिंग्स में से एक है। मतलब ये इनकी सबसे बड़ी भी थी और जिसमें इन्होंने सबसे बारीक काम किया है, क्योंकि बारीक काम जो पॉइंट लिस्ट है वो बारीक काम में ही आता है। ठीक है। उन्होंने जर्मनी में अपने अंतिम वर्ष के दौरान 1933 में लगभग 500 रचनाओं का निर्माण किया। 1939 में उन्होंने 1200 से अधिक रचनाएं की, जो एक वर्ष के लिए एक उच्च कैरियर था। उन्होंने रंग के कम लेकिन बड़े ब्लॉकों के साथ बाहरी लाइनों और मुख्य रूप से ज्यामितीय रूपों का इस्तेमाल किया। 1937 में जर्मनी में वापस क्ले की 13-17 तस्वीरों को डिजनरेट आर्ट की प्रदर्शनी में शामिल किया गया था। मतलब जब ये जर्मनी में वापस आए 37 में, तो इनकी जो 17 तस्वीरें थी उनको एक प्रदर्शनी में शामिल किया गया था और सार्वजनिक संग्रह में उनके 102 कार्यों को नाजियों द्वारा जब्त कर लिया गया था। नेक्स्ट है मैरिज। क्ले ने 1906 में बवेरियन पियानो वादक लिली स्टम्प से शादी की और अगले वर्ष उनका एक बेटा फेलिक्स पॉल था। नेक्स्ट है स्टाइल एंड मेथड। क्ले को विभिन्न रूप से अभिव्यक्तिवाद, क्यूबिज्म, भविष्यवाद, अति यथार्थवाद और अमूर्तता से जोड़ा गया है, लेकिन उनके चित्रों को वर्गीकृत करना मुश्किल है। यानी जो उनके चित्र थे वो अमूर्त थे, पर उनके चित्रों का जो मतलब उनको पहचानना बहुत मुश्किल था। उन्होंने आमतौर पर अपने साथियों से अलगाव में काम किया और अपने तरीकों से नई कला प्रवृत्तियों की व्याख्या की। वह अपने तरीकों और तकनीकों में आविष्कारशील था। क्ली ने नई अलग अलग मीडिया, ऑयल पेंट, वाटर कलर, इंक, पेस्टल, नक्काशी और अन्य में काम किया। मतलब इन्होंने इन सब चीज़ों में अलग अलग उसमें काम किया था। वह अक्सर उन्हें एक काम के में मिला देता था, यानी मतलब सारी चीज़ों को मिक्स कर देते थे। उन्होंने कैनवास, बर्लेप, मलमल, लिनन, धुंध, कार्डबोर्ड, धातु की पन्नी, कपड़े, वॉलपेपर और अखबारी कागज़ पर इस्तेमाल किया। क्ली ने स्प्रे पेंट, चाकू का प्रयोग, स्टैम्पिंग, ग्लेंजिंग और इम्पेस्ट और मिश्रित मीडिया जैसे वाटर कलर के साथ, तेल पेन और इंडिया इंक के साथ वाटर कलर और टेम्परा के साथ तेल का इस्तेमाल किया। वह एक प्राकृतिक ड्राफ्टमैन था और लंबे प्रयोग के माध्यम से रंग और टोनेटी की महारत विकसित की। उनकी कई रचनाएं इन कौशल को जोड़ती है। वह लगभग मोनोक्रोमैटिक से लेकर अत्यधिक पॉलीक्रोमैटिक तक कई प्रकार के रंग पैलेट का उपयोग करता था। वह अक्सर ज्यामितीय रूपों और ग्रिड प्रारूप रचनाओं के साथ साथ अक्षरों और सांख्यकों का उपयोग करते थे, जिन्हें अक्सर जानवरों और लोगों के चंचल आंकड़ों के साथ जोड़ा जाता था। कुछ काम पूरी तरह से अमूर्त थे। अब लास्ट है। अपने अंतिम महीनों में उन्होंने स्वर्गदूतों से 50 चित्र बनवाए। उनकी आखिरी पेंटिंग में से एक डेथ एंड फायर केंद्र में एक खोपड़ी है जिसमें जर्मन शब्द ट्रांड है जो चेहरे पर दिखाई देता है।
29 जून 1940 को स्विस नागरिकता प्राप्त किए बिना उस देश में उनके जन्म के बावजूद मुल्टो लोकार्नो स्विट्ज़रलैंड में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आपका आर्टिस्ट्री कंप्लीट हो गया।